नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा ऐसे कुछ कंपनीज़ के बारे में जिस कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार अपडेट्स देखने को मिला है और जहाँ पे आपको कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी एज़ ए बाइंग ट्रेंड में देखने को मिला है। बाइंग ट्रेंड मतलब बाइंग होने का जो लेवल्स है, उस लेवल्स में दिख रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में होगा। मेरा कोई भी अटेंशन नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि इस कंपनी के ऊपर बाई करिए, सेल करिए। बाई सेल आपके हाथ में रखिए और इंफॉर्मेशन सीखना है, जानना है तो इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नाम में तो लक्ष्मी है, तो कितना लक्ष्मी है चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 1989 में। तो कंपनी बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ था और कंपनी देखा जाए तो अच्छा खासा मैनेजमेंट टीम भी है, ऐसे नहीं कि टीम खराब है। हाँ, कुछ वीकनेस है, कुछ पॉजिटिविटी भी है, वो क्या है मैं आपको साथ एक-एक करके शेयर कर रहा हूँ। सबसे देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 72.4% और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी कितना है, 0.29% के आसपास। इसका मतलब कंपनी में एक यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। फिर भी कंपनी में वीकनेस क्या है, सबसे पहले बता दूं कंपनी का पी रेशियो। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है। तो कितना पी रेशियो हाई है वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी देखिए एक टाइम पी रेशियो कहाँ पे गया था, 102 के आसपास और आज कितना पी रेशियो है, 50 से 60 55 के आसपास। तो पी रेशियो मीडियम में कितना है, 40। इसका मतलब 40 से 55। तो ये जो लेवल्स है, इस लेवल यही मेंशन करता है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो ओवर वैल्यूड है। कंपनी का जो मतलब अभी जो बिजनेस चल रहा है वो ओवर वैल्यूड है। तो कभी ना कभी वो थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है। ऑब्वियसली करेक्शन हुआ है, ऐसे नहीं कि करेक्शन नहीं हुआ, करेक्शन भी हुआ। अगर आप चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पीएलयू से हाई था उस लेवल से अच्छा खासा गिरावट भी हुआ। करीबन 50% के आसपास कंपनी के करेक्शन हो चुके हैं। तो क्या फिर से और भी करेक्शन हो सकते हैं? देखिए होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। आपको ये देखना जरूरी है कि कंपनी इसके ऊपर कितना स्ट्रेंथ बन रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए मार्केट कैप कैप के बारे में बात करूँ तो 6,700 करोड़ के आसपास है और साथ ही साथ कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। वो तो मैं आपको मेंशन कर ही चुका हूँ। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स मतलब कंपनी का सेल्स तो हो रहा है, ऐसे नहीं कि सेल्स नहीं हो रहा है। देखिए सेल्स कंपनी धीरे धीरे करके इंक्रीज किया। 2022 में 3,000 करोड़ का सेल्स था और 2023 में वो थोड़ा सा कम हुआ, 2,700 करोड़ के आसपास हुआ। तो कंपनी की जो सेल्स है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड ग्रेड में देखने को मिला, कोई बात नहीं। एक्सपेंस के बारे में बात करें, कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, अच्छा खासा एक्सपेंस को मेंटेन किया और उसके बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट है। तो देखिए प्रॉफिट लगातार कंपनी ने प्रॉफिट किया। इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। हाँ, बीच में अभी जो सिचुएशन है केमिकल इंडस्ट्रीज का, तो उसका जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो चुके हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध होने के बाद जो यूरोप कंट्रीज में जो डिमांड है केमिकल्स का, वो डिमांड कम हो गया और इस डिमांड को और भी ज्यादा कम होने के पीछे मेन जो रीजन है वो है चाइना। चाइना क्या कर रहे हैं, खुद का जो केमिकल्स प्रोडक्ट है वो यूरोप मार्केट में सस्ते दामों में बेच रहे हैं, मतलब चीप प्राइस में बेच रहा है। तो इसीलिए जो डिमांड है यूरोप से जो इंडिया में डिमांड था वो डिमांड कम हुआ। मान के चलिए आपका आप आपने एक दुकान खोल के रखा और आपके मतलब दोस्त भी एक दुकान खोल के रखा है। तो आप मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट 500 में बेच रहा है, वही प्रोडक्ट अगर आपका आपका दोस्त बहुत ज्यादा क्वांटिटी उन्होंने खरीद के रखे हैं और वो सस्ते दामों में दे पाएंगे, तो मान के चलिए वो साढ़े साढ़े 400 में बेच रहा है। तो लोग कहाँ से खरीदारी करेंगे, सेम टू सेम प्रोडक्ट इसी दुकान से ना। तो यही चीज हो रहा है। तो इसी के लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर बन रहा है। देखिए सिर्फ यही कंपनी के ऊपर, पूरा के पूरा सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। चाहे वो एसआरएफ हो, एसआरएफ आप सभी जानते हैं कितने सबसे बड़े लार्जेस्ट केमिकल्स कंपनी है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो अभी कंपनी की जो हालत हालत है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक है। सिर्फ सीएजी का परसेंटेज के हिसाब से कंपनी के ऊपर यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला। तो जो लॉसेस है वो किस बेसिस में हो रहा है वो देखिए। कंपनी के देखिए रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ। कंपनी इस बार कर्जा भी लिया, करीबन पिछले बार तो 139 करोड़ का कर्जा था, इस बार 406 करोड़ का कर्जा है। तो 406 करोड़ का कर्जा किस लिए लिया गया वो देखना तो इम्पोर्टेंस है ना। वो देखिए CWIP के लिए। इसका मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस क्या होते हैं, मान के चलिए कंपनी का बिजनेस अभी चल रहा है, रनिंग है, इस रनिंग में कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है जिसके लिए कंपनी पैसा लगा कर रखा है। तो वो पैसा, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद
वो डायरेक्टली यहाँ पे जो 450 करोड़ के आसपास है, वो पैसा डायरेक्टली कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में दिखेगा। इसका मतलब कंपनी में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बने हुए हैं, एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला। तो कैश फॉर्म मतलब एक्टिविटी जो मतलब कैश फॉर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखिए परचेज फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इस बार देखिए परचेज को भी एसेट को भी परचेज किया। इसका मतलब कुछ दिशा से देखा जाए तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ बन रहा है। उस स्ट्रेंथ कंपनी को आगे जाकर एक बड़ा मतलब सक्सेस बना सकते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने कुछ होल्डिंग्स नहीं उठाया। पहले होल्डिंग्स तो था, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके माल बेचा। तो कंपनीज की जो म्यूचुअल फंड वाले के जो राय है वो देखिए कंटिन्यूसली लास्ट 2 मंथ में यहाँ पे माल बेचा था। फिर से मई मंथ और जून मंथ में छोटा-छोटा करके क्वांटिटी उठाया गया। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर आपको एज़ ए लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद कुछ चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ है, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी लॉसेस कर रहा है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में पॉजिटिविटी है। आज करेक्शन हुआ है, कंटिन्यूअसली जर्नी जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था, वही जर्नी में आकर कंपनी खड़ा हो गया। तो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि इस लेवल्स को कंपनी को कुछ टाइम बिताने दीजिए। कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो सोचना बायर एक्टिव हो चुके हैं। तो तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। जब कोई लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इंतज़ार करना ही ठीक होगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एस्ट्रॉल। तो एस्ट्रॉल के बारे में बात करूँ तो इंडिया के पाइप इंडस्ट्रीज़ में कंपनी नंबर 1 है। तो एस्ट्रॉल पाइप आप देखेंगे इसका मार्केट कैप कितना है? 50,000 करोड़ है। तो कुछ दिनों से देखा जाए तो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी पाइप कंपनी के ऊपर तेज़ी देखने को मिला है, वो है प्रिंस पाइप। तो उसके पीछे लॉजिक भी है, वो लॉजिक मैं आपको प्रिंस पाइप के वीडियोज़ में बताया था। और यहाँ पे देखिए एस्ट्रॉल में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन देखने को मिला। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 39 है और खुद का पी रेशियो 112 है। तो पी रेशियो किस लेवल तक गया था, किस हद तक गया था, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 130 के आसपास, वहाँ से 111 गया। इसका मतलब नीचे ये जो रेंज है, इस रेंज में कंपनी रीटेस्ट किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, नीचे आया फिर से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो मीडियम पी रेशियो कितना है? 80 है। तो इसका मतलब मीडियम पी रेशियो भी से भी कंपनी का पी रेशियो हाई है। इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं। तो कभी ना कभी इस कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। रही बात कंपनी के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की अच्छा खासा सीएजीआर के परसेंट के 21% के हिसाब से सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी 19% के आसपास है लास्ट 10 ईयर्स में। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, आप बोल सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू के 18 टाइम्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए कोई भी कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता है इतना हाई टाइम्स में, तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा तो प्रेशर कभी ना कभी बनेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनीज़ के जो अभी फ़िलहाल के जो सिनेरियो है, कंटीन्यूअसली कंपनी का तो प्रॉफ़िट एंड लॉस आप देखेंगे, तो शानदार आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस परसेंटेज वाइज़ दिखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। और देखिए सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से हर 10 साल में कंपनी आपको 40% का रिटर्न दिया। 5 साल के हिसाब से 31%, 3 साल में 50% और 1 साल में 43% के आसपास रिटर्न दिया। अभी कंपनीज़ के जो मतलब बैलेंस शीट है, उसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो एक चीज़ मुझे जो बेस्ट लगा, कंपनी का जो रिज़र्व है, वो 170 से अभी बन चुके हैं 2600 करोड़। और उस हिसाब से कंपनी ने कर्जा भी कम किया। और कर्जे के बारे में बात करूँ तो कर्जा वो भी देखेंगे तो किस बेसिस में कर्जा है। देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही कंपनी कर्जा उठा के रखा है। ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म में ही पूरा कर्जा ले लिया, लॉन्ग टर्म में पूरा कर्जा ले लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू 50-50% का कर्जा लिया गया है और इस कर्जे कंपनी को एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो अभी रही बात कंपनीज़ के जो मतलब यहाँ पे जो डिटेल्स है, जो फिक्स एसेट के डिटेल्स है वो देखेंगे, तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो जर्नी किया, वो जर्नी कुछ इस तरीके से है। तो कंपनी फिक्स एसेट को भी जर्नी अच्छा खासा देखने को मिला और कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी भी अच्छा खासा लेवल्स में बना। तो कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी बढ़ रहा है मतलब कंपनी लगातार खुद के बिज़नेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, खुद के बिज़नेस के प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगा के रखा है। तो यही सारे चीज़ के कारण इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनने का तैयारी में है। तो पहले तो एक कप बना और उसके बाद देखिए यहाँ पे हैंडल क्रिएट हो रहा है।
तो हैंडल अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि हैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हैंडल कन्फर्म होगा। अगर हैंडल कन्फर्म हो जाता है, तो एक बड़ा-सा टारगेट आपको मिलेगा, जितना बड़ा का आपका साइज़ है, उतना बड़ा ऊपर साइड में आपको टारगेट मिलेगा। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग जो कंपनीज़ है, इस कंपनी का तो यहाँ पे इंडियन रेलवे टूरिज्म जो कॉर्पोरेशन है, इस लेवल में देखा जाए तो 50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है क्योंकि इस कंपनी का जो कंपटीटर है और कोई दूसरा कोई कंपटीटर नहीं है क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज के हिसाब से काम करते हैं। आप कहेंगे सर इजी ट्रिप प्लानर वो भी तो इसका कंपटीटर बन सकते हैं। हाँ, वो सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपटीटर है, मगर फिर भी देखा जाए तो कुछ टाइम बेसिस में नहीं है क्योंकि कंपनी का आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस जो है वो है कैटरिंग का बिजनेस। तो कैटरिंग और टूरिज्म दोनों का ही बिजनेस है, टिकटिंग का भी बिजनेस है और कैटरिंग का भी बिजनेस है। तो दोनों में सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस जो है वो कैटरिंग से और टिकटिंग दोनों में ही आते हैं। तो इसलिए कंपनी का टूरिज्म इंडस्ट्रीज में नहीं देखा जाएगा, कंपनी का ट्रैवल एजेंसीज के हिसाब से देखा जाएगा। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूअसली कंपनी देखिए सेल्स को इंक्रीज किया, कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और कंपनी प्रॉफिट को भी लगातार लगातार ग्रोथ कराते चला गया। कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और वो भी देखिए 1000 के ऊपर। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट एक बेस्ट लेवल में देखने को मिला और फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 क्रॉस कर चुके हैं। तो कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 3 साल में धमाका रिटर्न दिया, 1 साल में कुछ करेक्शन हुआ इसलिए कंपनी अभी तक लॉसेस नहीं है, फिर भी ना के बराबर प्रॉफिट है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको बेस लेवल में दिखेगा और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए, प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। क्यों रखा है? देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए एफआईएस और डीएस ने माल बेचा था, पहले होल्डिंग था, बीच में माल बेचा, फिर से होल्डिंग करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले के बारे में सबसे पहले बात करूँ तो एससीडीसी के ऊपर देखिए, जब बाइंग किया जा रहा है बहुत ज्यादा बाइंग हो रहा है, जब सेल किया जा रहा है छोटा-मोटा क्वांटिटी बेचा जा रहा है। तो बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग कम है क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखिए चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ क्योंकि देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली क्या किया, एक जर्नी किया। एक जर्नी मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद तो धमाका दे दिया। उसके बाद कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ हो रहा है और एक यहाँ पे लेवल्स क्रिएट हुआ है। तो वो लेवल्स किस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं लेवल को आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। ध्यान से इस चीज को देखना तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहा है और ये बार-बार क्या कर रहा है, इसी रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे, तब तक एंट्री लेना बेकार होगा। तो हाँ, तो मेरे हिसाब से तो अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पे ट्रेड कोई भी सोचने के जगह पे नहीं है क्योंकि कंपनी अभी एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। इस रेंज को वो बार-बार रिटेस्ट कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को वो बार-बार रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ टाइम तक यहाँ पे इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो जब इस परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगा तब कोई लेवल्स बनेगा। तो इंतज़ार करना, एक बड़ा धमाका ऑब्वियसली आएगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जर्नी हुआ, मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए बार-बार इसी रेंज में आने के बाद ऊपर जा रहा है। इसी रेंज में आने के बाद वो जा रहा है और बार-बार वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो इस लेवल को वो आज नहीं तो कल ज़रूर ब्रेक करेगा और उसके बाद एक बड़ा धमाका ज़रूर दिखेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। मैं मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बार-बार बोल चुका हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मेरा काम है आपको सिखाना, आपको जानकारी देना। आप सीख कर, जानकर काम करिए, तभी आपको कभी भी डर नहीं लगेगा स्टॉक मार्केट से। तो लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है कामधनु वेंचर्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बात करें, एक पेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। 1 अगस्त में कंपनी 1:1 का बोनस देगा। इसका मतलब हर 100 शेयर में आपको 100 शेयर मिलेगा। तो इस जानकारी आपको पहले पता था तो जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।